Now we are going to touch base on how divine intervention happens. अब हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर का अद्भुत रीति से जो है बीच में बोलना वो होता है। And we are going to finish very quickly, so listen properly. और हम बहुत ही जल्दी समाप्त करेंगे, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनो। Daniel chapter 6 verse 22. और दानियल की किताब 6 अध्याय 22वां वचन। Everybody open Daniel chapter 6 verse 22. और सभी लोग खोलेंगे दानियल 6:22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। Okay, now what happened in the book of Daniel? और अब क्या हुआ दानियल की किताब में? We all know that Daniel was sent in the cage of a lion. और हम सब जानते हैं दानियल जो है वो सिंहों के जो है बंदी में गया। कहाँ पर गया वो? सिंहों के जेल में. The lions were hungry. और सिंह वहां पर बहुत ही से भूखे थे। And the only fault of Daniel was और दानियल की सिर्फ एक ही गलती थी that he was worshipping the living God. कि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Daniel was worshipping God. और दानियल जो है वो परमेश्वर की आराधना कर रहा So था। people went against him लोग उसके विरोध गए and they put him in the jail where they were lions. और जेल में डाल दिया जहां पर जो वो सिंह थे। Today when we are worshipping the Lord, आज हम जब परमेश्वर की आराधना करते when you are हैं, coming to the church, जब कलीसिया भी आते हैं, many people are against you. बहुत सारे लोग आपके विरोध भी होंगे They will try to compromise your faith. और वो आपके विश्वास की समझौता करने They देखेंगे। will tell you not to go. वो आपसे कहेंगे मत जाओ। And if you don't listen to them, अगर तुम नहीं सुनो उनकी, they will throw you into the lion's den. और वो सिंहों के जेल में आपको भेज देंगे। They will stop talking to you. वो आपसे बातचीत करना बंद They कर will stop देंगे, supporting you. आपको मदद करना बंद कर देंगे। Why? Because you are not listening to them. क्योंकि आप उनकी नहीं सुन रहे हो। But you know what Daniel did? दानियल ने क्या किया? He said, बंद करना है बंद करो. I am ready to die for the Lord. और उसने कहा बंद करना है बंद कर दो, मैं तैयार हूँ परमेश्वर के लिए मरने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. He didn't compromise his faith. अपने विश्वास की समझौता नहीं Number किया। one, God intervenes in your life when you have no compromise in your faith. पहला ही चीज, परमेश्वर आपके जीवन में तब आएंगे जब आपके जीवन में कोई विश्वास की समझौता नहीं होगा। Or when you are wavering here and there, God will come to warn you. और जब अगर यहाँ वहाँ आप अगर हो रहे हो, परमेश्वर आपको चेतावनी देंगे। And you know what the Bible says? God sent his angel. और बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपने दूतों को वहां भेजा। किसको भेजा आपने? दूतों को। He sent his angels. अपने दूतों को भेजा वहां What पर। is that? That is a divine intervention. और वो क्या है? वो है उस परिस्थिति के बीच में आकर आपको कहना। In the jail, उस जेल में when nobody thought somebody could come, जहाँ किसने भी सोचा नहीं कि कोई आएगा, God sent his own angels over there. परमेश्वर ने वहां पर उस दूतों को भेजा। I want to tell you prophetically, मैं कहना चाहता हूँ नबूकत रीति से, you might be in the same jail today. आप आज वही जेल में होंगे। You might go through that rejection today. और शायद आपको वही जो नकारकपन से जाते होंगे आज, You might go through loneliness today. अकेलेपन से जाते होंगे Because of आज। your faith, nobody would be standing to you. और आपके विश्वास के कारण कोई भी आपके नजदीक नहीं खड़ा होता You might be in a होगा। problem today. समस्याओं में पड़े रहेंगे आप But आज, God will send his protective angels upon your life लेकिन परमेश्वर अपने सुरक्षा वाले दूतों को भेजेंगे आपके जीवन में for your protection. आपकी सुरक्षा के लिए, Because God loves us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते And when we हैं। pray to him, he will divinely intervene. और जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे वो हमारे परिस्थिति के बीच में आकर बोलेंगे। And the Bible says he shut the mouths of the lions. बाइबल कहता है सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया। किसके मुंह को बंद किया? सिंहों के मुंह को। जो सिंह भूखे थे, उसको खाने वाले थे, क्या कर दिया परमेश्वर ने? मुंह मुंह बंद कर दिया। बोलो बाजू वाले को, सिंह का मुंह बंद कर दिया। शेर का मुंह बंद कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। I want to prophesy. भविष्यवाणी करना चाहता God is going to हूँ, shut the mouth of your enemies. और परमेश्वर आपके शत्रुओं का मुंह बंद कर People who are रखेगा। against you, जो लोग आपके विरोध people who हैं, are laugh at you जो लोग आपके हंसते हैं, for your faith. आपके विश्वास के You may लिए, be in a problem now, आप शायद समस्या में होंगे but अभी, God will shut their mouth in Jesus' परमेश्वर name. उनके मुंह को बंद करेंगे यीशु मसीह के महान नाम में। Hallelujah. हालेलुया। They want to eat you, वो आपको खाना चाहते हैं, but God will not allow them to touch you. लेकिन परमेश्वर मौका नहीं देगा कि वो आपको आके छू भी ले। Amen. Amen. Because God is intervening divinely. क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी परिस्थिति के बीचों बीच आकर कहेंगे। Now lion was there. वहां पर सिंह, शेर तो था, And क्या बोलता है आगे? वचन पढ़ो. सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा हाँ। कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। क्या नहीं के? हानि नहीं की। खाली मुंह बंद नहीं किया, मुंह खुलने ही नहीं दिया, ताकि वो आके काटे नहीं, कुछ हानि नहीं होगी।
Many people will be there in your life. बहुत सारे लोग होंगे आपके जीवन में, You will see your enemies. आप देखोगे आपके शत्रुओं को, पर वो लोग का दांत ऑलरेडी परमेश्वर निकाल कर दे चुका है. Hallelujah. हालेलुया, They are not going to harm you. वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे. The God who protected Daniel जिस परमेश्वर ने दानियल को सुरक्षा में रखा, is the God that will protect you. और वो परमेश्वर है जो आपको भी सुरक्षा में रखेगा. God is going to divinely enter into your life. परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में आएंगे. The God who shut the mouth of the lion और जो परमेश्वर जिसने सिंह के मुंह को बंद कर रखा, is the same God that will shut the mouth of your enemies. और वही परमेश्वर है जो आपके शत्रुओं के मुंह को बंद कर देंगे. Amen. आमीन. Rejoice. आनंदित The हो days are जाओ. coming दिन आने वाले when you हैं will laugh at your enemies. शत्रुओं पर जब हंसोगे, When you know they will only see they cannot do anything और वो देखेंगे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, because it is only God that has shut that mouth. क्योंकि से वो परमेश्वर है जिन्होंने उनके मुंह को बंद रख दिया है. Hallelujah. हालेलुया. People who are laughing today at और you, जो लोग आपको हंसते हैं I am आज, prophesying भविष्यवाणी करता in the हूँ name of Jesus. यीशु मसीह के महान नाम में. Times and seasons are changing. समय और मौसम जो है वो बदल रहा You are है. entering into a season आप एक मौसम में प्रवेश कर रहे where हो God's protection and favor is upon you. जहाँ पे परमेश्वर की सुरक्षा कवच और दया आपके ऊपर है. The enemies cannot touch you. शत्रु आपको छू नहीं सकते हैं. They will plan, वो जो योजना बनाएंगे, but God is going to shut their mouth. परमेश्वर उनके मुंह को बंद कर देंगे. Amen. आमीन. हाँ, they have not hurt me. मुझे कुछ हानि नहीं की. हाँ. इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया. इसका कारण क्या है? किसके सामने निर्दोष हूं मैं? परमेश्वर के सामने. क्योंकि मैं निर्दोष हूं, परमेश्वर मुझे बचाया. बट अगर आप दोषी है, बी केयरफुल. ध्यान रखिए, God is not bound to protect. और परमेश्वर जो है वो बंदे नहीं है आपको सुरक्षा में That's रखने why I के लिए. say, watch, see how you are walking with और God. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो आप किस प्रकार चल रहे हो परमेश्वर के साथ. हवा में उड़ना बंद करो. Watch your walk with God. परमेश्वर के साथ अपनी चाल चलन देखो किस प्रकार की है. क्योंकि आप प्रार्थना कर सकते हैं और वो प्रार्थना का उत्तर भी नहीं देगा. फिर आप बोलेंगे क्यों नहीं हो रहा है? Watch your walk with God. और अपने चाल चलन परमेश्वर के साथ देख के चलिए. Watch how you are walking in the church. और देखिए किस प्रकार से आप कलीसिया में चल रहे Watch हो. how you are walking with the people of the church. और देखो कलीसिया के लोगों के साथ किस प्रकार से आप चल रहे हो. Watch how you are behaving. और देखो किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हो. If you are बिना दोषी, क्या बोलते हैं, innocent, अगर आप निर्दोष हो, God is bound to protect you. परमेश्वर आपको सुरक्षा में रखेगा. But if you do foolish things, अगर आप मूर्खता वाली चीजों करोगे, the protection of God goes away. परमेश्वर की सुरक्षा कवच वो चला जाता है. सोचिए अगर दानियल दोषी होता, क्या परमेश्वर सी का मुंह बंद कर सकता था? Because he had the favor of God. क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की दया थी. Because he was walking right with God. He was innocent with क्योंकि वो God. परमेश्वर के साथ सही चल रहा था, वो निर्दोष था. परमेश्वर ने सीओ का मुंह बंद बंद कर कर रखा था और कोई हानि ना हुई. Because he was innocent. क्योंकि वो निर्दोष था. But if you behave foolishly, लेकिन अगर मूर्खता रीति से अगर आप बर्ताव करोगे, God cannot protect you. परमेश्वर आपको बिल्कुल सुरक्षा में नहीं रख सकते. That's why watch your walk, watch your calling, watch how you're behaving, watch how you're talking, watch how is your prayer life. इसलिए हमेशा ध्यान दो कि आप किस प्रकार से चल रहे हो परमेश्वर के साथ. ध्यान रखो कि किस तरह से अपनी बुलावट को आप चल रहे हो. कलीसिया के लोगों या कलीसिया में किस प्रकार से चल रहे हो. You are reading Psalm 91 and going out. आप भजन संहिता 91 पढ़ के आप सिर्फ बाहर चले जाते हो, But you are not walking with God properly. लेकिन आप परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहे हो. There is no protection upon you. कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है आपके Your ऊपर. relationship with God will protect you. आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ वो आपको बचा कर रखेगा. For divine intervention, it is the time that we repent to God. और अद्भुत रीति से परमेश्वर का आना यानी कि उसका हमारे परिस्थिति के बीच में आना, इसका मतलब पश्चाताप के हृदय के साथ आ जाओ. Have a repentance heart that Lord, yes, this area I am weak, I am wrong, I need your divine intervention. पश्चाताप के हृदय के साथ आओ, कहो परमेश्वर इस क्षेत्र में मैंने गलती कर दी है, मुझे आपकी जो है बीच में आना इस परिस्थिति में चाहिए. हाँ, पढ़ेंगे. इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया. हाँ. और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की. हे राजा, तेरे सम्मुख में कोई भूल नहीं की. ना मैंने प्रभु के साथ कुछ भूल की और उस राजा के साथ मैंने भूल की जिस राजा ने मुझे अंदर डाला है.
Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? Have hands clean with God and with people. अपने हाथों को शुद्ध रखिए, लोगों के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। आप चर्च जा रहे, परमेश्वर के साथ बराबर चल रहे, पर लोगों में आपका व्यवहार ठीक नहीं है, God still cannot bless you. परमेश्वर फिर भी आपको आशीष नहीं दे सकता है, Because you are wrong. क्योंकि आप गलत हो। For God's favor, परमेश्वर की दया के लिए walk righteously with God and with right with people. धार्मिकता से चल, परमेश्वर के साथ चलिए और लोगों के साथ भी सही चलिए। वो स्वर्गीय राजा के साथ भी सही चलो, और इस धरती पे जो परमेश्वर ने राजा को भेजा है उसके साथ भी सही चलो। That's why Daniel got saved. और इसीलिए दानियल जो है उसने उद्धार पाया, That's why the lion didn't attack him. और इसलिए दानियल जो है वो बच गया, इसलिए जो सिंह है उसने उसके ऊपर ऐसे वार नहीं He was किया, innocent in the sight of God and in the sight of the king. और वो निर्दोष था राजा के सामने भी और परमेश्वर की आंखों के सामने What is भी। divine intervention? और अद्भुत विधि से बीच में आने का मतलब क्या God है? will intervene in your life when you have a right life. और परमेश्वर आपके जीवन में जब अद्भुत रीति से आकर कहेंगे जब आपका जीवन सही रहेगा। That's why many a times I put a check on people's life. What are they doing? इसलिए मैं बहुत सारे समय लोगों के जीवन में देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। Many a times people say, "Oh, why is interfering so much? Why is telling that God wants to interfere in your life?" और बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों ये बार बार बोलते हैं, क्यों मेरे जीवन के पीछे पड़ा है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में बोलना चाहते God wants to हैं। correct you in that area. परमेश्वर आपको उस क्षेत्र में सही करना चाहते हैं। Otherwise, one day you will be in the den of the lion and they will attack you and eat you. नहीं तो एक दिन आप उस जेल में रहोगे उस सिंहों के साथ और वो आपको खा जाएंगे। One day you will come in the trap of the world, you will fall down. और इस जगत के जाल में अगर आप आ जाओगे तो आप नीचे गिर जाओगे। If you want God to shut the mouth of the lion, अगर आप चाहते हो परमेश्वर सिंह के मुंह को बंद करे, repent and be innocent before God. पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने निर्दोष रहिए। Amen. आमेन। Daniel was innocent before God और and men. दानियल भी परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने निर्दोष था। Today we need divine intervention of God. परमेश्वर की अद्भुत रीति से उस परिस्थिति के बीच में आकर कहना हमें सभी को In चाहिए। every area, in the area of your relationships, हर एक क्षेत्र में, आपके रिश्तों के क्षेत्र में, in the area of your marriage, आपके विवाहित क्षेत्र में, in the area of your finances, आपके आर्थिक क्षेत्र में, in the area of your job, in the area of your business. आपके काम, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में। God, we need your intervention. परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है। God, we need you to interfere in whatever is there. प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे बीचों बीच आए परमेश्वर और बोले कि क्या है। People today don't want interfere because they don't have the fear of God. और लोग नहीं चाहते कि कोई हमें बीच में आकर कहे क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। It's my life, वो मेरा जीवन है, my space. मेरा जो जगह है, Nothing is yours. कुछ भी आपका नहीं है। Everything is given by God. हर एक चीज परमेश्वर की ओर से दिया गया है। Amen. आमेन। All the things that you have today, it is from God. और सारी चीज जो आपके पास है वो परमेश्वर की ओर से है। And जो देता है उसको पूरा right है आपके लाइफ में इंटरफेयर करने का। Hallelujah. हालेलुया। God has given us the life, is the right to interfere. और परमेश्वर ने वो जीवन दिया है तो परमेश्वर का पूरा अधिकार है उस जीवन में आकर बोलने के God has लिए। given you the marriage, God will interfere in your marriage. परमेश्वर ने अगर आपकी शादी जो दी है, परमेश्वर का पूरा हक है उस शादी के बीचों बीच Many खेलने people का। want to take control of everything. बहुत सारे जो लोग जो है वो हर एक चीज का ऐसे नियंत्रण लेना चाहते अपने हैं। दिमाग से चलते लोग, अपने दिमाग से what I want to do, मुझे क्या करना है, and that's why they fail. इसलिए वो नाकामयाब हो जाते हैं। Today you can have everything but still be a failure in life. और आज आपके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन फिर भी आप नाकामयाब इंसान कहला सकते हो। Why? क्यों? You didn't allow God to intervene in your life. क्योंकि आपने मौका नहीं दिया परमेश्वर को आकर उस जीवन में बोलने का। खुद को खुद ही गॉड बना लेते अपना। Let the Lord have a divine intervention. परमेश्वर को आपका जीवन में अद्भुत रीत से आकर कहना वो उसे होने दो। God intervened in this matter, परमेश्वर ने इस जगह पर भी आकर अपने सब चीजों को किया and Daniel didn't get any hurt. और दानियल को कोई भी हानि नहीं पहुंची। If you allow God अगर आप परमेश्वर को मौका देते हो to intervene, आपके जीवन में आने के लिए your lives will be protected. और कहने के लिए आपका जीवन सुरक्षा में रखा जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Your life will be protected. आपका जीवन सुरक्षा में रखा Today there is जाएगा। no intervention. That's why people are struggling here and और there. आज यहाँ पर जीवन के बीचों बीच में कोई बोलना नहीं है इसलिए लोग यहाँ पर इधर उधर होते हैं। बोलो बाजू वाले को ज्यादा उड़ी मत मारो बा। ज्यादा उड़ी मत मारो। क्या मत करो? ज्यादा उड़ी मत बोलो ज्यादा मारो। उड़ी मत मारो बा। ज्यादा उड़ी मत मारो। जितना परमेश्वर ने रखा है, जितना परमेश्वर ने रखा है be in your limits. अपने लिमिट्स में रहो। Let God intervene in your life. परमेश्वर को आपके जीवन में आकर अद्भुत रीति से बोलना देने And He जरूरी will है। shut the mouth of the और वो lions. सिंह के मुंह को बंद कर देगा। Amen. आमीन।